इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। बहुत अलग अलग तरह के जो बीमे होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, जितने भी बीमे हैं हम ब्रॉडली उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जीवन बीमा और क्षतिपूर्ति बीमा। क्षतिपूर्ति में बहुत सारे बीमे आते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे सिलेबस में केवल सामुद्रिक और अग्नि बीमा डिस्कस करने के लिए है। तो हमने क्या किया है, हमने कहा बीमे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जीवन बीमा, सामुद्रिक बीमा और अग्नि बीमा। जीवन बीमा अपने में एक हो गया और सामुद्रिक और क्षतिपूर्ति अग्नि बीमा दोनों को मिलाकर बना दिया हमने क्षतिपूर्ति बीमा। जीवन बीमा में हमें 2 चीजें मिलती हैं। क्या क्या? सुरक्षा भी मिलती है, निवेश भी मिलता है। सुरक्षा क्यों? क्योंकि हमने एक परिभाषा पढ़ी थी, बीमा एक ऐसा अनुबंध है जिसमें किसी घटना के घटित होने पर या तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर एक पक्ष दूसरे पक्ष को एक निश्चित राशि देने का वचन देता है। या तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तब उसके उत्तराधिकारी को पैसा मिलेगा, या फिर 10 साल के लिए बीमा कराए तो 10 साल की अवधि समाप्त हो जाएगी तब भी बीमा कंपनी पैसा देगी। तो सुरक्षा भी है और निवेश भी है। क्षतिपूर्ति बीमा में क्या होता है, केवल और केवल किसी घटना के घटित होने पर अगर हानि होगी तभी बीमा कंपनी पूर्ति करेगी, अगर हानि नहीं होगी, क्षति नहीं होगी तो बीमा कंपनी पूर्ति नहीं करेगी। इसीलिए इन बीमा को क्षतिपूर्ति बीमा के नाम से जाना जाता है। जीवन बीमा को छोड़कर कभी भी आपकी लाइफ में किसी भी तरह की पॉलिसीज आ रही हैं उन सबको हम क्षतिपूर्ति बीमा के नाम से जानते हैं, इंडेमनिटी प्रिंसिपल्स, इंडेमनिटी इंश्योरेंसेस के नाम से जानते हैं। तो क्षतिपूर्ति बीमा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हमें केवल 2 ही याद रखने हैं। कौन से? सामुद्रिक बीमा और अग्नि बीमा। तो जीवन बीमा ने हमें क्या प्रदान करा? सुरक्षा और निवेश दोनों। और सामुद्रिक बीमा और अग्नि बीमा ने हमें क्या प्रदान करा? केवल सुरक्षा। अब हम बात करते हैं कि जीवन बीमा, समुद्रिक बीमा और अग्नि बीमा, इन तीनों में क्या डिफरेंस है और उस डिफरेंस की मदद से हम तीनों को समझने की कोशिश भी करते हैं। इसको ड्रॉ कर लो पहले, अब फिर डिफरेंस देखते हैं। ये चार्ट की हेल्प से हम बीमा के अलग अलग प्रकार को समराइज करेंगे, उनकी समरी करेंगे। बहुत लंबा चौड़ा चार्ट बनाएंगे, बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सारा कुछ चार्ट की मदद से लिखना, बेशक रजिस्टर के 2 पेजेस को लेके ऐसे बना लेना। आधार, जीवन बीमा, सामुद्रिक बीमा, अग्नि बीमा। सबसे पहले जीवन बीमा की परिभाषा क्या है? यह एक ऐसा अनुबंध है, सामुद्रिक बीमा में भी मैंने यही लिखा है, यह एक ऐसा अनुबंध है जिसमें एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर, यहाँ पर क्या लिखा है? जिसमें किसी घटना के घटित होने पर। तो क्या डिफरेंस है जीवन बीमा और सामुद्रिक बीमा में? यह एक ऐसा अनुबंध है जिसमें एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर या किसी घटना के घटित होने पर। इसमें दोनों बातें हैं। निश्चित अवधि की समाप्ति, पैसा तुम्हारा इन्वेस्ट हो रहा है, निवेश। किसी घटना के घटित होने पर, किसी घटना से तुम्हें बचाया जा रहा है, सुरक्षा। यहाँ पर क्या है? केवल और केवल किसी घटना के घटित होने पर, यानी कि केवल और केवल सुरक्षा प्रदान की जा रही है, निवेश नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो यह एक ऐसा अनुबंध है जिसमें एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर या फिर किसी घटना के घटित होने पर बीमा कंपनी एक निश्चित राशि के बदले, हमने निश्चित राशि के बदले लिखने की बजाय सीधा प्रीमियम ही लिख दिया, प्रीमियम के बदले एक निश्चित राशि का भुगतान करने का वचन देती है। सामुद्रिक बीमा में हमने क्या लिखा? यह एक ऐसा अनुबंध है जिसमें किसी घटना के घटित होने पर, यहाँ पर क्या लिखा? या तो 10 साल पूरे हो जाए, 15 साल पूरे हो जाए या उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। यहाँ पर क्या है? केवल घटना के घटित होने पर, समय से कुछ नहीं है इसका लेना देना। तो बीमा कंपनी प्रीमियम के बदले एक निश्चित राशि का भुगतान करने का वचन देती है। अग्नि बीमा में भी सेम। कौन सा सेम? समुद्रिक बीमा जैसा। क्यों? क्योंकि ये जीवन बीमा है और ये दोनों क्षतिपूर्ति बीमा है। क्षतिपूर्ति क्यों? क्योंकि इसमें भुगतान केवल और केवल किसी घटना के घटित होने पर किया जाएगा, उससे पहले भुगतान नहीं किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट अर्थ सबको क्लियर है। सेकंड पॉइंट, विषय वस्तु। हमारा सेकंड पॉइंट है विषय वस्तु। विषय वस्तु का मतलब कंटेंट, किस चीज का इंश्योरेंस कराते हैं। जीवन बीमा में यहाँ बीमा की विषय वस्तु है मनुष्य का जीवन, अंडरलाइन कर लो, मनुष्य का जीवन। सामुद्रिक बीमा में यहाँ बीमा की विषय वस्तु है जहाज, माल और भाड़ा। जहाज जो पूरा शिप है, माल उस पर जो माल है और भाड़ा, किराया। और अग्नि बीमा तो लोगों का बीमा जीवन बीमा के तहत आता है। तो जहाज, माल और भाड़ा का बीमा सामुद्रिक बीमा में आता है। व्यक्तियों के बीमे की बात करेंगे तो वो जीवन बीमा में आएगा। अग्नि बीमा में
बीमा की विषय वस्तु क्या है यहाँ पर? भौतिक संपत्ति, किसी वस्तु में आग लग रही है, सामान में आग लग रही है, वो हमारा अग्नि बीमा के तहत आता है। तीनों में विषय वस्तु को अंडरलाइन कर लो। थर्ड पॉइंट, तत्व। तत्व मतलब क्या मिलता है? जीवन बीमा में हमें क्या मिलता है? अभी हम बहुत देर से यही चीज का गाना गा रहे हैं। जीवन बीमा में सुरक्षा और निवेश दोनों मिलते हैं। सुरक्षा क्यों? घटना के घटित होने पे भुगतान करेंगे। निवेश क्यों? किसी निश्चित अवधि की समाप्ति पे भी भुगतान करेंगे। सामुद्रिक बीमा में केवल सुरक्षा। केवल सुरक्षा क्यों? केवल और केवल किसी घटना के घटित होने पर भुगतान करेंगे। अग्नि बीमा में केवल सुरक्षा क्यों? क्योंकि केवल और केवल किसी घटना के घटित होने पर भुगतान करेंगे। तो यहाँ पर सुरक्षा और निवेश दोनों, यहाँ पर केवल सुरक्षा, यहाँ पर भी केवल सुरक्षा। फोर्थ पॉइंट, बीमा योग्य हित कब होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। जीवन बीमा में बीमा योग्य हित कब होना चाहिए? जीवन बीमा में बीमा योग्य हित बीमा करवाते समय होना चाहिए। जब हम बीमा करवा रहे हैं तो उस व्यक्ति या वस्तु में बीमा योग्य हित होना चाहिए। सामुद्रिक बीमा में, यहाँ बीमा करवाते समय हानि के समय, सामुद्रिक बीमा में हानि के समय अगर नुकसान हो रहा है तब किसकी है वो संपत्ति? उस समय हानि के समय किसकी है वो संपत्ति? हमने तो यहाँ से सामान भेज दिया, जैसे हमने सामान भेजा तो जिस कंट्री में जाना था उसका हो गया था वो सामान, तो हानि के समय अगर उसका बीमा योग्य हित है तो उसको भुगतान मिलेगा। तो हानि के समय अगर हमारा बीमा योग्य हित है तो हमें मिलेगा, और अगर हमारा इंश्योरेंस कराने वाले का बीमा योग्य हित नहीं है, हमने तो सामान बेच दिया था, हमने इंश्योरेंस करा रखा था, अब थोड़ी हमारा उसके ऊपर राइट, तो हमें भुगतान नहीं करेंगे। वो कहेंगे आग लगी, तुम्हारा नहीं नुकसान हुआ, उसका नुकसान हुआ है, तुम्हारा बीमा योग्य हित नहीं है इसमें। और अग्नि बीमा में ओहो, ये नहीं कि सामान तुमने इंश्योरेंस कराया और फिर सामान में आग लगा दी, नहीं जी, बीमा कराते टाइम भी होना चाहिए और हानि के समय भी, आग लगते टाइम भी, वरना तो क्या करोगे, सामान में बीमा करवाओगे और आग लगा दोगे। तो बीमा कराते समय भी और हानि के समय दोनों टाइम अग्नि बीमा में हमारा बीमा योग्य हित होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंटरेस्टिंग, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इसे नोट कर लो, स्टार डाल दो इसके ऊपर एक। नेक्स्ट पॉइंट, 5वां पॉइंट है ड्यूरेशन, कितने समय के लिए? देखो जीवन बीमा जो होता है वो मोस्टली लंबी ड्यूरेशंस के लिए होता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जीवन भर भी। तो ये आमतौर पर लंबी अवधि के लिए होता है, और 1 साल से तो ज़्यादा ही ज़्यादा होता है, 1 साल का कोई जीवन बीमा नहीं होता कभी भी। और जो समुद्रिक बीमा होता है वो एक यात्रा के लिए होता है, एक निश्चित अवधि के लिए होता है। यात्रा के लिए मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल 15 दिन का अगर शिप का टूर है तो 15 दिन के लिए वो इंश्योरेंस है, या जो भी निश्चित ड्यूरेशन है उतने समय के लिए वो इंश्योरेंस है। अग्नि बीमा में, अग्नि बीमा आमतौर पर 1 साल के लिए होता है। इनको अंडरलाइन कर लो जो जो इनकी मेन बातें हैं। 6 पॉइंट, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, हमने पहले ही बताया था जीवन बीमा पे क्षतिपूर्ति का सिद्धांत नहीं लागू होता कि जितने की क्षति होगी उतने की पूर्ति होगी, इसलिए अगर हम एक से ज्यादा कंपनी से भी इंश्योरेंस कराते हैं अपने जीवन का तो एक से ज्यादा कंपनियां भी हमें भुगतान देती हैं। तो क्षतिपूर्ति का सिद्धांत जीवन बीमा पर लागू नहीं होता, सामुद्रिक बीमा पे लागू होता है, अग्नि बीमा पे लागू होता है, क्योंकि ये दोनों है ही क्षतिपूर्ति बीमा। 7वां पॉइंट, हानि का मापन, लॉस, कितना लॉस हुआ, किसी व्यक्ति के जाने से किसी को कितना नुकसान हुआ कभी नहीं नापा जा सकता, तो जीवन बीमा में हानि का मापन नहीं किया जा सकता। सामुद्रिक बीमा में हानि का मापन किया जा सकता है, और अग्नि बीमा में भी हानि का मापन किया जा सकता है, कितने सामान में आग लगी पता लगाया जा सकता है। समर्पण मूल्य, देखो समर्पण मूल्य का मतलब क्या होता है, हमने 20 साल के लिए जीवन बीमा पॉलिसी ली, 5 साल चलाने के बाद में हमें लगता है हम प्रीमियम की राशि का भुगतान नहीं कर सकते, या फिर हमें उस पॉलिसी में कोई खास इंटरेस्ट नहीं आ रहा, हमें नहीं लग रहा हमें कोई फायदा हो रहा है, तो हम बीमा कंपनी के पास में जा सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि लो जी ये अपनी पॉलिसी वापस ले लो, हमें हमारा पैसा लौटा दो, तो उसको बोलते हैं समर्पण मूल्य। तो अगर हम बीमा कंपनी को जाके पॉलिसी लौटाते हैं तो जीवन बीमा के केस में तो कुछ पैसा बीमा कंपनी हमें लौटाती है, लेकिन क्षतिपूर्ति बीमा के केस में हमने चोरी के लिए अपना बीमा कराया, आग के विरुद्ध हमने बीमा कराया, और अगर उस वस्तु में, संपत्ति में आग नहीं लगी या 3 महीने बाद, 4 महीने बाद हमें लग रहा है वो नहीं कोई फायदा नहीं है इस इंश्योरेंस का, हम बीमा कंपनी को कहते हैं यार वापस ले लो हमारा ये बीमा, हमें मजा नहीं आ रहा, वो कहेंगे भाई इसे जो डस्टबिन है, कूड़े का डब्बा है ना, इसमें डाल दो, अब इसकी कोई वर्थ नहीं है, तुमने इंश्योरेंस ले लिया है, तुम्हारी मर्जी है इसे कंटिन्यू करो, नहीं मर्जी है नहीं करो, हमने तो एक बार इंश्योरेंस कर लिया है इन 365 दिन के लिए या इस यात्रा के लिए, इस ड्यूरेशन के लिए,
तुम्हारा मन करे कंटिन्यू करो, ना मन करे ना करो, लेकिन तुम्हें हम कोई समर्पण मूल्य नहीं दे सकते। पॉलिसी के बदले में कोई भुगतान नहीं करेंगे कि तुम पॉलिसी वापस लेके आ गए हो, हमें पसंद नहीं आया, ये पॉसिबल नहीं है। तो जीवन बीमा का अपना एक समर्पण मूल्य होता है, लेकिन क्षतिपूर्ति बीमा के केस में समर्पण मूल्य नहीं होता है। क्षतिपूर्ति क्यों कहा मैंने, चाहे तुम समुद्रिक बीमा में ले लो उसको, चाहे उसको अग्नि बीमा में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट के 2 पॉइंट्स, पॉलिसी की राशि, कितने अमाउंट का इंश्योरेंस करा सकते हो। जीवन बीमा तो आप कितनी भी राशि का करा लो, कोई मनाही नहीं, आपकी प्रीमियम की राशि उसी के हिसाब से हो जाएगी और अंत में भुगतान भी उसी के हिसाब से हो जाएगा। लेकिन समुद्रिक बीमा जो होता है वो जहाज और माल की राशि का जितना अमाउंट है उतने का तय कराया जा सकता है। अग्नि बीमा में भी जो वस्तु का जितना मूल्य है, अगर कार की कीमत 3 लाख रुपए है तो मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस करा सकते हो, आप उसको 50 लाख का इंश्योरेंस नहीं करा सकते। और करा लो 50 लाख का इंश्योरेंस, बीमा कंपनी कौन सा मना करेगी। 50 लाख रुपए के हिसाब से आपकी प्रीमियम का अमाउंट बना देगी, और कल को जब नुकसान की बारी आएगी तो जब तुम्हारी 3 लाख रुपए की गाड़ी का नुकसान होएगा तो बीमा कंपनी 3 लाख का ही भुगतान करेगी ना, क्योंकि क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू होता है उस पर, तो कोई फायदा ही नहीं होगा उसमें। 10वां पॉइंट, लास्ट पॉइंट ऑफ द डे, जोखिम की संभावना या दावा। जीवन बीमा के केस में तो दावा सुनिश्चित है। दावा सुनिश्चित होने का मतलब क्या है, या तो घटना के घटित होने पर, यानी कि या तो उस व्यक्ति की मृत्यु होगी तब बीमा कंपनी भुगतान करेगी, या फिर वो समय अवधि समाप्त होगी, वो 10 साल या 15 साल, तब बीमा कंपनी भुगतान करेगी। तो भाई यहाँ तो दावा सुनिश्चित है। लेकिन समुद्रिक बीमा और अग्नि बीमा के केस में दावा सुनिश्चित नहीं है। क्यों नहीं है सुनिश्चित, हानि होगी, क्षति होगी तो पूर्ति कर देंगे, क्षति नहीं होगी तो पूर्ति नहीं करेंगे। घटना घटित होगी तो भुगतान किया जाएगा, घटना घटित नहीं होगी तो भुगतान नहीं किया जाएगा। तो ये बीमा पॉलिसी के 10 के 10 पॉइंट्स हैं, इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लो। एक बार फटाफट से देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। विषय वस्तु जीवन, यहाँ जहाज माल का भाड़ा, वस्तु का भाड़ा, और यहाँ पर विषय वस्तु संपत्ति तत्व। जीवन बीमा में सुरक्षा और निवेश, समुद्रिक बीमा में केवल सुरक्षा, अग्नि बीमा में केवल सुरक्षा। बीमा योग्य हित, बीमा कराते टाइम होना चाहिए, हानि के टाइम होना चाहिए, अग्नि बीमा में दोनों टाइम होना चाहिए। अवधि, लंबी अवधि के लिए, निश्चित अवधि के लिए और 1 वर्ष के लिए आमतौर पर। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत बिल्कुल लागू नहीं होता, इन दोनों पे लागू होता है। हानि का मापन जीवन के बीमा के केस में नहीं कर सकते, यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं। समर्पण मूल्य, जीवन बीमा का समर्पण मूल्य होता है, इन दोनों का कोई भी समर्पण मूल्य नहीं होता। कैसे याद रखेंगे दोनों का नहीं होता, क्षतिपूर्ति बीमा में कोई भी समर्पण मूल्य नहीं होता। पॉलिसी की राशि, जीवन बीमा में कितनी भी राशि का करा लो, इसमें तो जितने का तुम्हारा कॉम्पेंसेशन मिल सकता है उतने का ही, जितने की तुम्हारी वस्तु है उतने का ही। जोखिम की संभावना या दावे की सुनिश्चितता, यहाँ पे तो दावा मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ पर दावा जरूरी नहीं है और यहाँ पर भी दावा जरूरी नहीं है, क्योंकि घटना घटेगी तो भुगतान किया जाएगा, घटना नहीं घटेगी तो भुगतान नहीं किया जाएगा। अच्छे से रिवाइज कर लो। कभी भी जीवन बीमा के बारे में शॉर्ट नोट आता है, समुद्रिक बीमा के बारे में या अग्नि बीमा के बारे में शॉर्ट नोट आता है, तो ये 10 पॉइंट्स की हेल्प से भी आप शॉर्ट नोट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू।